हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद द वीडियो नंबर 4, दैट इज एसपी। हम लोग ने अभी तक तीन चार सब्जेक्ट्स खत्म कर चुके, मतलब कवर अप कर चुके हैं। पीके, इको, ओसीएम। अब हम फाइनल सब्जेक्ट पे है, वो है एसपी। एसपी में कितने चैप्टर्स है आपके पास? तो चैप्टर्स है आपके पास 12, और थोड़ी बहुत कनेक्टेड चैप्टर्स है, इसलिए मैं डायरेक्टली मार्क्स बताऊंगा उनका। तो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस होता क्या है, कंपनी कैसे पैसा जमा करती है, वो आपके चैप्टर में पता चलेगा। कंपनी का सोर्स होता क्या है, कैसे पैसा लाती है कंपनी, वो इस चैप्टर में पता चलेगा। 17 मार्क्स का चैप्टर है, 25 मार्क्स ऑप्शन के साथ में है। फिर आता है, अब जैसे कॉर्पोरेट फाइनेंस पैसा मांगती है तो कहाँ कहाँ से पैसा आ गया। फिर है शेयर, डिबेंचर और डिपॉजिट, ये तीनों से पैसा आता है। 24 मार्क्स का चैप्टर है, 35 मार्क्स ऑप्शन के साथ में। हाँ, एसपी पढ़ रहे हो, लेटर आपका बहुत रेलेवेंट है। तीन लेटर आपको दिए गए हैं, करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स, करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर, करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स। ये तीन लोगों को आप लेटर लिखते हो। 13 मार्क्स का चैप्टर है, 18 मार्क्स ऑप्शन के साथ में। फिर आता है डिपॉजिटर सिस्टम। अभी देखा कि डिपॉजिट करना होता है पैसा, उसका सिस्टम क्या होता है वो इस चैप्टर में पढ़ गए। 7 मार्क्स का चैप्टर है, 11 मार्क्स ऑप्शन के साथ में। फिर डिविडेंड इंटरेस्ट, आप किसको डिविडेंड इंटरेस्ट देते हो, 9 मार्क्स का चैप्टर है, 13 ऑप्शन में। फिर आता है फाइनेंशियल मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज, दो अलग अलग चैप्टर्स है। 10 मार्क्स का चैप्टर है, 14 मार्क्स ऑप्शन के साथ में। फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है, आप पैसे कहाँ पे लगाते हो, स्टॉक मार्केट का कंपनी से क्या रिलेशन होता है, कैसे शेयर को लिस्ट किया जाता है स्टॉक मार्केट में, वो आप इस चैप्टर में सीखोगे। डन विद द चैप्टर्स नेम, आगे बढ़ते हैं बोर्ड पैटर्न में। चलो बोर्ड पैटर्न देखते हैं। स्टार्ट करते हैं बोर्ड बैटिंग के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। 10 सब क्वेश्चन है उसके अंदर, कोई चार पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन कैरी करता है 5 मार्क्स, 20 मार्क्स बनते हैं। स्टार्टिंग है हमारा सेलेक्ट विद द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए एक क्वेश्चन को, और आपको टिक करके लिखना है। मैच द पेयर्स, वन वर्ड, ट्रू फॉल्स, फाइंड द ऑड वन, कंप्लीट द सेंटेंस, कलर ऑप्शन फ्रॉम ब्रैकेट। यहाँ पे देखो ऊपर आया था री राइट, और यहाँ पे है ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे देंगे मैच द पेयर के जैसा, और आपको उस ब्रैकेट्स में से आंसर ढूंढ के लिखने हैं। आंसर इन वन सेंटेंस, करेक्ट इन अंडरलाइन वर्ड, अगर एक सेंटेंस है उसका एक वर्ड को अंडरलाइन करेंगे और आपको उसका एग्जैक्ट आंसर लिखना होगा। अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, क्या सीक्वेंस है किसी भी टर्म को सॉल्व करने का, वो हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करना होता है। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, चार आते हैं 20 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। कोई भी कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा आपको, और आपको उसको एक्सप्लेन करना है। 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चार आपको सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का बनता है, तो टोटल 8 मार्क्स होते हैं, 12 मार्क्स ऑप्शन के साथ में। केस स्टडी, यहाँ पे अगेन वो सेम की तरह केस स्टडी आता है, बट कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू में, कंपनी कैसे डील करती है किसी भी केस के साथ में, वो हमें यहाँ पे सॉल्व करना होता है। 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो आपको अटेम्प्ट करना होता है। 3 मार्क्स एक क्वेश्चन का होता है, 6 मार्क्स बनते हैं ऑप्शन के साथ में, 9 मार्क्स। फिर आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तीन आपको सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करता है, तो टोटल मार्क्स 12, और ऑप्शन के साथ में 16। आंसर इन ब्रीफ, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दो आपको सॉल्व करना है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। मीन्स पेपर में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शन के हाथ में 12। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, उसको आपको जस्टिफाई करके लिखना है। 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दो आपको सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, 16 मार्क्स ऑप्शन के साथ में। अटेम्प्ट द फॉलोइंग, यहाँ पे लेटर है, लेटर आपको सॉल्व करना है। 3 लेटर पूछे जाएंगे, दो आपको सॉल्व करना है। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 10 मार्क्स मिला के होते हैं, ऑप्शन के साथ में 15 मार्क्स। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8, आंसर द फॉलोइंग। लॉन्ग आंसर्स, बड़े आंसर लिखने हैं आपको। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई एक सॉल्व करना है। 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 16 मार्क्स बनते हैं। आपके जो रेगुलर लेक्चर्स है वो इनके बाद स्टार्ट हो जाएंगे। स्टार्ट होगा पहले इकोनॉमिक्स से। स्टे ट्यून, थैंक यू।